चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी नेवी के बिल्कुल जबरदस्त धुरंधर हैं और फेज 2 के लिए जबरदस्त तरीके से आप बढ़ रहे हैं। कल लगातार फीडबैक आई और लगातार कमेंट बॉक्स में आप पूछ रहे थे कि सर कुछ फीडबैक बताएं कि आखिर किस तरह से प्रोसेस वहां चल रहा है। बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बताया था कि पहले आपकी फिजिकल एक्टिविटी डन की जाएगी और फिजिकली आपको अप टू द मार्क रहना है। सेकंड आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि बहुत ही नॉर्मल पेपर आना है और आप बिल्कुल धुरंधर हैं, आपने ये पेपर किया तो वो भी आप क्लियर कर ले जाएंगे। फिर फाइनली आपकी मेडिकल प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। तो हर स्टेज का कुछ अनुभव अलग अलग सेंटर्स के मेरे पास आए हैं, वो अनुभव लेके मैं आपके सामने आया हूं जो मैं आपसे शेयर करने चल रहा हूं, जिससे फर्दर डेट्स पे जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उनको एक बेहतर मदद मिल सके। और जो बच्चे हैं इससे जुड़े हुए बिल्कुल शेयर भी करिए इस वीडियो को बच्चा, जिससे उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस मिले और फाइनली आप सब सफल हो। और मैंने कहा ना कि आपकी सफलता ही देश की एक आस है। आप जैसे यंगस्टर्स ही हैं बेटा जो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं और वो आपकी सक्सेस पे संभव है। तो आपकी सक्सेस के लिए यार हर चीज़ कुर्बान, हर तरह से मैं आपको मोटिवेट करूंगा, गाइड करूंगा, इंस्पायर करूंगा, जिससे आप चाहें और बिल्कुल फोड़ के आए मेरे शेरों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल हो रहा है, कुछ सेंटर पर पुशअप्स में होल्ड करवा रहे हैं, जैसे कि स्पेशली दिल्ली की बात कर लें तो मैंने तो पहले ही बताया था कि प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाना जिससे कोई दिक्कत ही ना है, इतना अच्छा होल्ड बना के जाओ कि कोई इशू ना है। 100 एंड 120 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग हो रही है। टाइम जो है 6:45 से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जा रही है। बेसिकली दिल्ली सेंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमेशा से रहा है, तो इस बार भी वो अपनी स्ट्रिक्टनेस को दिखा ही रहे हैं। एंड जामनगर में रनिंग में 50% बच्चे आउट हो गए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वाकई में पढ़ ज़्यादा लिए बट फिजिकली भी खुद को मेंटेन करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेजर कल से क्लासेस क्यों इकलौती डेस्टिनेशन सबसे बेस्ट जो है एकेडमी पूरे भारत के अंदर है, क्योंकि बेटा जहाँ हम एकेडमिक्स के लिए रिटर्न में बेस्ट हैं पूरे भारत के लिए, तो हमने प्रॉपर फिजिकल ग्राउंड बनाया आपके लिए, जहाँ पे प्रॉपर आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। एमकेसी के फिजिकल ग्राउंड वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड आपके लिए पूरे भारत में बेटा। साथ ही हमने मेडिकल की फैसिलिटी दी, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम पूरी हॉस्पिटल का सेटअप बनाया कि मेरा बच्चा किसी भी स्टेप पे फेल नहीं होना चाहिए और उसी जज्बे के साथ इन सारी चीज़ों का निर्माण है बेटा। तो मैं यही हमेशा कहता हूँ कि सच्ची और सही तैयारी करनी है। कहते हैं ना एक बार अगर सच्ची और अच्छी तैयारी हो गई तो लाइफ में आपको सक्सेस पाने से बच्चा कोई रोक नहीं सकता है और उसमें हर स्टेप पे बेहतर होना पड़ेगा मेरे बच्चा। जहाँ आपको रिटर्न में भी टॉप होना पड़ेगा, फिजिकली भी अप टू द मार्क होना पड़ेगा और साथ ही साथ मेडिकली भी आपको 100% होना पड़ेगा। और तीनों स्टेज में अगर भारत में सच्चाई से, ईमानदारी से कोई आपको बेहतर कर सकता है तो केवल मेजर कल्सी क्लासेस हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वाकई में अगर आपका डिफेंस सपना है तो आपका सपना होना चाहिए मेजर कल्सी क्लासेस से जुड़ने का। बहुत सारे बच्चों को रीमेडिकल मिल रहा है, मिलना ही था, जैसे कि कुछ लोग वैक्स तक नहीं क्लीन कराए अपने कानों से, ठीक है ना, दांत की कैविटी तक सही करा के नहीं जा रहे हैं, डीएनएस का इशू आ जा रहा है, बेसिक प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं एग्जैक्टली। बस प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे कि एक बार अगर आप प्री मेडिकल से गुजर गए होते तो ये सारी समस्याएं आपको ना आए। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा बेटा कि नहीं चाहिए री मेडिकल तो कराइए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से प्री मेडिकल। पेपर जो है इजी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, जैसे आपको पता था 100 क्वेश्चन थे, टाइम वही मिल रहा है पूरा का पूरा आपको। कुछ कैडेट पे लेट रिपोर्टिंग के कारण जो है रनिंग धूप में भी हो रही है, क्योंकि आप समझ रहे हैं गर्मी का मौसम आ ही गया है तो लेट रिपोर्टिंग हो रही है, तो धूप में भी हो रही है, तो इतने स्टैमिना एंडोरेंस आपके अंदर होना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा मुंबई सेंटर को लेकर, बच्चे अक्सर मेरे से पूछ रहे थे कि रिपोर्टिंग टाइम जो है 7 बजे का मॉर्निंग में रखा गया मुंबई में एंड रेस्ट टाइम जो है 10 से 15 सेकंड कम ही दे रहे हैं। दैट मीन जो है जो टाइम दिया गया है उस जो है टाइम आवर्स में भी एक टाइम जो आपको मिले उनमें कमी ला रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे तो सारे बच्चे प्रैक्टिस करके ही जाते हैं अंडर 6 मिनट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पुशअप्स में होल्ड भी हो रहा है बच्चा और यहाँ भी होल्ड रहा है, केवल दिल्ली सेंटर की ही बात नहीं हो रही है, मुंबई सेंटर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे भी होल्ड रहा है। जो बच्चे जा रहे हैं उन बात को ध्यान रख के जाएंगे, प्रॉपर अभी भी समय बच्चा प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से जाइएगा। कोलकाता सेंटर की बात करें तो ऑल ओके, पीएफटी इज गुड, कोई इतना टफनेस नहीं है। ऑफिसर्स एंड जितने भी स्टाफ है बहुत सपोर्टिंग, वैसे भी नेवी के हमेशा ऑफिसर्स एयरफोर्स के बहुत सपोर्टिव रहते हैं। जल्दी आप देखेंगे ये नेचर आपको इंडियन आर्मी में भी देखने को मिलेगा नए बदले हुए पैटर्न के अनुसार। देहरादून सेंटर 6:45 पर 100 की रिपोर्टिंग, 40 आउट इन रेस। देख लो रेस में कितने बाहर हो रहे हैं, यही दुख का विषय है सबसे बड़ा कि बेसिक सी चीज है, केवल क्यों नहीं हो पाता है भाई। आप एक अच्छी एकेडमिक्स कर रहे हो बेटा, जैसे हमारे कैंपस में बच्चे अच्छी एकेडमिक्स कर रहे हैं तो उसके साथ उनके पास सुबह शाम फिजिकल ग्राउंड भी ओपन करके रखा गया, जहां जाके जिम्मेदारी से आपका प्रैक्टिस करना भी आपका कर्तव्य है बेटा। नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। अभी बहुत हड़बड़ाइएगा मत, अच्छे से सामान्य तरीके से बस 6 मिनट में टारगेट, 6 मिनट में अपना टारगेट बनाइए कि रेस आप डन कर लेंगे, तो वहां जाने पे किसी विषम परिस्थिति दबाव में भी आप उस चीज को इजीली कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। फिर बात आती है कि जो है 250 मीटर के आपके 6.5 राउंड वो लोग करा रहे हैं, जिससे कि वो दूरी तय हो जाए जो करना चाहते हैं, ठीक है ना। 10 से 15 का ग्रुप दौड़ाए हैं देहरादून का जो फीड। जामनगर की बात करते हैं,
जामनगर सेंटर का स्थिति ये है कि फर्स्ट शिफ्ट में 80 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग रही, 37 जो है पीएफटी क्लियर किए हैं। सेकंड शिफ्ट में जो है 84 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग रही, 44 ने क्लियर किया पीएफ। 315 में से टोटल 145 कैंडिडेट जो है वो पीएफटी पास हुए। फिर देख लो पीएफटी का स्टैंडर्ड आ रहा है, हर बार सुनने को मिल रहा है। बेटा मेहनत करो, एकेडमिक्स के साथ साथ रिटन के साथ साथ फिजिकल भी करो। इसीलिए एमकेसी हर प्रोस्पेक्ट पे बेहतर इसलिए है भारत में बच्चा कि हम हर चीज पे काम करते हैं, जिससे कोई भी स्टेज आज जाकर के केवल एक फिजिकल की वजह से बाहर होते हैं, कितना दुख होता है अंदर से, कितना मेहनत किया यहाँ से बाहर हो गए सर। तो नहीं होना यार, एक ऐसी तैयारी करना है बच्चा, वो चाहे आर्मी के लिए हो, नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो, आईसीजी के लिए हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हो, बेटा वो भी अहम पार्ट है, तो उसको भी मेंटेन करके आपको चलना है। अराउंड 50% कैंडिडेट आर क्लियरिंग पीएफटी, मतलब 50% के आसपास रेशियो आ रहा है। रेस से 1 घंटे बाद पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है ना, 1 घंटे बाद पेपर खत्म होने के ठीक बाद मेडिकल प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं अपनी। पेपर का रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट बाहर कर दे रहे हैं, मतलब कुछ बता नहीं रहे, जैसा है उसी आधार पे जो है सीधा बाहर कर दिया जा रहा है, उनके स्कोर पैरामीटर को नहीं मीट कर रहा है तो। बट मुझे लगता है कि अगर एबव आपका 60 स्कोर जा रहा है तो कोई डाउट ही नहीं कहीं से कहीं तक, 50 तक भी ले ले रहे हैं बट 60 जा रहा है तो श्योर शॉर्ट केस मैं मानता हूँ। तो बिल्कुल जाइए, इसी फोकस के साथ दीजिए। एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ बेटा। मेंटली देखो पूरा तैयार हो आप फिजिकल भी जाके फोड़ो, रिटर्न भी बेटा बेहतरीन इजी है, कुछ टफ नहीं है, जाओ उसको भी फोड़ दो अच्छे ढंग से, और मेडिकल में भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। लगातार मैंने नेवी स्पेशल मेडिकल वीडियो भी बनाया है, तो एक बार उसको ध्यान से सुन लो, उससे आपको एक मदद मिल जाएगी, वहाँ जाके आप में हड़बड़ाहट नहीं होगी और कॉन्फिडेंटली अपने मेडिकल प्रक्रिया से आप गुजर पाएंगे। बाकी बस यही कहना चाहता हूँ बेटा, ये क्रम चलता रहेगा, जल्दी नेवी का अगला फॉर्म अनाउंस होने वाला है। तो जो बच्चे हमारे हैं वो अगर तैयारी में लगना चाहते हैं तो तैयारी में भी लगिए, इस बात को भी पॉइंट आउट करूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम हैं। एमकेसी लर्निंग ऐप ऑनलाइन के लिए है और ऑफलाइन के लिए तो मेजर कल्सी का कैंपस है ही भारत का इकलौता कैंपस, टॉप कैंपस, जो आपको बेहतरीन माहौल दे देता है सक्सेस के लिए। और मैं गर्व से कहता हूं कि आज मेजर कल्सी क्लासेस का हर बच्चा वो हर कंपटीशन क्रैक कर रहा है, वो एयरफोर्स भी निकाल दे रहा है, नेवी भी निकाल दे रहा है, आर्मी भी निकाल देगा, मतलब कोई भी एग्जाम में वो फंस ही नहीं रहा है। मुझे लगता है तैयारी यही है कि आपके पास कम से कम 4 से 5 ज्वाइनिंग के ऑप्शन आए और आप डिसाइड करें कि उनमें कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है। इसी लायन हार्ट एटीट्यूड के साथ बढ़ना है और फाइनली फौज का हिस्सा बनना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। फिर से हाजिर होऊंगा आपके सामने एक बेहतर और राइट अपडेट्स को लेकर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।